तो हमारा फर्स्ट वाला बीज होगा, फर्स्ट संकल्प होगा आई एम अ पावरफुल सोल। सेकंड वाला हमारा होगा आई एम अ पीसफुल सोल। थर्ड वाला जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम ऑलवेज हैप्पी। ऑलवेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस। अब हम जो फिफ्थ वाला संकल्प डालेंगे ना, वो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड होगा, और उसके लिए हमारा व्हाइट सर्कल होगा आई एम फोकस्ड। लिखो आई एम फोकस्ड एंड माई कॉन्सेंट्रेशन इज हाइएस्ट। आई हैव अचीव्ड फिल इन द ब्लैंक, उतने नंबर जितने आपको चाहिए। आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड उतने नंबर, नंबर, रैंक, पोजीशन, ग्रेड जो आपको लिखना है वहां पे। अब अगर वैसे तो आपकी बॉडी की हेल्थ सब परफेक्ट ही होगी, लेकिन फिर भी लिख लेना चाहिए आजकल, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज, ताकि ऐसे वैसे खांसी जुकाम बुखार चलते फिरते चोट वोट कुछ नहीं होगा। अब लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट, और इसको अच्छे से देखना है, हमारा लास्ट वाला है गॉड्स पावर्स इज अ सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी। जैसे पीपी किट के अंदर कोई वायरस नहीं आ सकता, इसी तरह इसके अंदर कोई गलत वाइब्रेशन नहीं आ सकती, कोई गलत बात नहीं आ, हम हमेशा सेफ होंगे उसके अंदर, ऑलवेज सेफ। ठीक है, अब हमारे 8 वाइट सर्कल्स बन गए, ये आपने लिख लिए, आपने नोट कर लिए। अब आपको इनको कब कब करना है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट टाइम, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सुबह उठते ही। सुबह उठते ही क्यों करना होता है? जब हम सुबह उठते हैं ना, हमारा माइंड बिल्कुल ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। किस किस को पता है ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है? सबको पता है ना ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है। तो ब्लॉटिंग पेपर कैसा होता है? एकदम साफ होता है, और उसपे हम जो डालते हैं वो उसको चूस लेता है इस तरह से अच्छे से। तो हमारा जो माइंड होता है ना, वो सुबह जब हम उठते हैं तो वो एकदम एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह साफ होता है। जैसे ही हम उस पे ये थॉट्स डालेंगे, वो उसको अब्सॉर्ब करके वो थॉट्स अंदर चली जाएंगी। मतलब हमने पानी डाला, और पानी मिट्टी से सीधा बीज और रूट्स के पास चला जाता है। तो सुबह सुबह फर्स्ट थिंग वी हैव टू वेक अप एंड से दीज थॉट्स। उठ के तैयार होके नहीं करना, उठते ही करना है। उठते ही मतलब आप उठेंगे, बेड में ही बैठेंगे, और ये इस थॉट्स को कम से कम 2 टाइम्स रिपीट, एक्चुअली 3 टाइम्स कर लेना, बट कम से कम 2 बार रिपीट करना है। कितनी देर लगेगी? सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम लगेगा। लेकिन उठते ही इसको 2 बार अच्छे से रिपीट कर लेना। डन? लिख लिया सबने? ये कब करना है? सुबह उठते ही 2 टाइम्स। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, रात को जस्ट सोने से पहले, जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप। वो आपकी लास्ट थॉट होनी चाहिए। उसके बाद किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं। जब आपने सब कुछ कर लिया है, अपना ब्रश वगैरह कर लिया है, चेंज कर लिया है, एंड यू आर इन बेड, आप अपने बेड में, अपने चादर में, अपने ब्लैंकेट में घुस चुके हैं, तब आप रात को बैठकर पहले बाबा को थैंक यू करेंगे, परमात्मा को थैंक यू करेंगे, और फिर ये 8 थॉट्स को अच्छे से 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। ऐसे फटफट नहीं करना, हाँ, धीरे। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम ऑलवेज हैप्पी। ये 2-3 दिन में ना आपको पूरे याद हो जाएंगे। जब तक आपको याद नहीं होते, आप पेपर से देखकर पढ़ के बोलना। तो पहले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपका फर्स्ट व्हाइट सर्कल, लास्ट थिंग सोने से पहले आपका व्हाइट सर्कल सेकेंड टाइम। अब नेक्स्ट स्टेप कब करना है? खाना खाने से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है खाना खाने से पहले। जो भी बच्चा हैप्पी बनना चाहता है, हेल्दी बनना चाहता है, और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर चाहता है, उसको ये वाली हैबिट तो डालनी ही पड़ेगी कि खाना खाने के टाइम टीवी फोन ऑन नहीं रखेंगे। जैसे यहाँ खाना पड़ा है ना, हमारी प्लेट पड़ी है, उसमें खाना है हमारा, हम जो देख रहे हैं, चाहे वो कार्टून फिल्म है, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो एनर्जी हमारे फूड और माइंड के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी नहीं है। हमें आदत पड़ जाती है कि हम टीवी देखते देखते ऐसे ऐसे खाते रहते हैं। दिस इज रॉन्ग हैबिट टू ईट। इससे हमारी कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम टीवी और फोन यूज करते हुए खाना नहीं खाएंगे।
बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब जैसे ही खाने की प्लेट हमारे पास आएगी, उसमें सारा खाना डला हुआ होना चाहिए, आपने अपनी सब्जी रोटी सब डाल ली उसके अंदर। फिर आप ऐसे ही खाना नहीं शुरू करेंगे, पहले आप रुकेंगे, शिव बाबा का परमात्मा का थैंक यू करेंगे, और फिर आप वो अपनी 8 थॉट्स खाने के अंदर बोलेंगे। मतलब खाने को देखेंगे, चलो सब देखो, आपके सामने प्लेट पड़ी है, देखो, ऐसा सोचो आपके सामने आपकी खाने की प्लेट पड़ी है, एंड लुक इनटू योर फूड एंड से, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम हैप्पी ऑलवेज, आई एम पीसफुल, आई एम फियरलेस, आई एम फोकस्ड, my body is perfect, healthy, and God's power circle of protection around me. हो गया, कितना सिंपल, 1 मिनट भी नहीं लगता। रेडी, सब रेडी ना ये करने के लिए कि खाना खाने से पहले? ये बहुत पावरफुल होता है। अगर हम खाना खाने से पहले करते हैं ना, तो हम बहुत जल्दी वाला चेंज क्रिएट कर लेंगे। ये बहुत जल्दी हो गया। तो 5 वाइट सर्कल्स हो गए। मॉर्निंग 1 सर्कल, रात को सोने से पहले 2nd सर्कल, ब्रेकफास्ट से पहले सर्कल, लंच से पहले सर्कल, डिनर से पहले सर्कल। हो गया? अच्छा, शुरू शुरू में आदत डालने के लिए आप अपने मम्मी पापा को बोल सकते हो कि वो आपको याद दिला दें कि आपको इस टाइम पे करना है। या अगर आपने खाना शुरू भी कर दिया ना, अभी आप ये सेशन के बाद आप डिनर करने जाएंगे ना, तो अगर आपने खाना शुरू भी कर दिया और आपको याद आ गया, कोई बात नहीं, आप रुक जाओ, वो थॉट्स बोलो और फिर खाना खाना शुरू करो। थोड़े दिन में आपको हैबिट क्रिएट हो जाएगी। यही तो चेंज है जो हमने चेंज क्रिएट करना है। तो थोड़े दिन में आपको आदत पड़ जाएगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आप ये थॉट्स बोले बिना खाना नहीं खाना, तो आपके खाने में ना बहुत शक्ति भर जाएगी। ये सबसे इजी तरीका होता है व्हाइट सर्कल क्रिएट करने का। और एक और सीक्रेट, अगर किसी को और जल्दी इसको करना है कि और जल्दी ये हो जाए, तो फिर वो पानी पीने से पहले भी कर सकते हैं। पकड़ो अपने हाथ में पानी का ग्लास। अरे आज तो आपके पास, तो सबके पास में भी पड़ी हुई है अपनी पानी की बॉटल। वेरी गुड। आपने पानी का ग्लास बॉटल पकड़ो, चाहे उसमें 4-5 ही थॉट्स डाल दो, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं हो हर बार 8 थॉट्स डालने के लिए। आप पानी वाला लो। हर्षिता देखो अपनी पानी की बॉटल को, लुक इनटू द वाटर एंड से, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी ऑलवेज, आई एम हेल्दी, गॉड्स पावर सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी। पी लिया? अब पी लो, अभी कर लो, बोलो उसके अंदर और पी लो उस पानी को। आपको ये बॉटल दी मम्मा ने पानी भर के, आपके पास जब फुल बॉटल आए ना, उसमें ही बोल दो, फिर आपको बार बार पीने के टाइम बोलने की जरूरत नहीं है। आपके पास जब फुल वाटर बॉटल फुल होकर आ जाए, उसमें एक बार बोल दो, फिर उसके साथ पीते रहो। जैसे आप स्कूल वाटर बॉटल लेके जाते हैं, तो अपनी वाटर बॉटल में फर्स्ट टाइम जब खोली तो उसमें बोल दो, फिर उस पानी में से सारा दिन पीते रहो। कितना सिंपल बात है। ये तो इजी है करना, बिल्कुल, राइट? अच्छा, सबको क्लियर हो गया ना कैसे करना है? कितना सिंपल है ये, राइट? मॉर्निंग फर्स्ट सर्कल व्हाइट, रात को व्हाइट सर्कल, ब्रेकफास्ट व्हाइट सर्कल, लंच व्हाइट सर्कल, डिनर व्हाइट सर्कल, एंड फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाला करना है तो पानी वाली बोतल के अंदर व्हाइट सर्कल। अब ये रोज करना है, ये रोज करना है। छोटी सी चीज है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट से भी कम, 1 मिनट से भी कम। लेकिन ये करने से वो वाली चीज है कि आपने आज थॉट क्रिएट की, लेकिन सिर्फ थॉट क्रिएट करने से हम पीसफुल और हैप्पी नहीं बन सकते। हमें उस सीड को रोज पानी देना होता है। तो ये जो हम व्हाइट सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये है हमारा पानी, ये है हमारी पानी और धूप, कि वो रोज आएगा इसके ऊपर, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल। रोज जब उसको करेंगे ना, तो वो बनना बहुत 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 ईजी हो जाएगा। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको तो थोड़े दिन में लगेगा, अरे मेरे अंदर इतना चेंज कैसे आ गया, मैं कैसे अभी गुस्सा नहीं कर रही, मैं कैसे अभी झगड़ा नहीं कर रहा, कैसे मेरी, दैट इज व्हाई दिस इज लाइक अ मैजिक वॉन्ड। बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया है। ये बाबा ने तरीका सिखाया हुआ है हमें कि कैसे हमें अपने आप को चेंज करना है। तो भगवान जो तरीका सिखाता है वो बहुत इजी भी होता है और वो बहुत जल्दी रिजल्ट लेकर आता है। और इसमें आपको, सपोज आपका कल कोई प्रोजेक्ट होता है, कभी होता है ना स्कूल में कुछ कुछ चल रहे हैं,
कोई भी चीज आपको मुश्किल लगे ना, आप सिर्फ थोड़े दिन पहले उसको संकल्प के रूप में लिख लो। इसमें आप उसको संकल्प, सपोज आपका कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन है, या सपोज आपका कोई डिबेट कंपटीशन है, ऐसी चीजें होती रहती है ना स्कूल में हमारी, तो उसका भी संकल्प आप कुछ दिन पहले से ही लिख लो। जैसे ही आपको पता चल गया कि आपका ये कंपटीशन है या ये परफॉर्मेंस है, आप पहले से ही उसका संकल्प लिख लो कि आई एम गोइंग टू एक्सेल इन दिस, जो भी लिख रहे हो, या आई एम गोइंग टू कम फर्स्ट। जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो उस चीज के अंदर, या मेरा ये वाला प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छा हुआ। तो इम्पोर्टेंट है कि थॉट लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, नहीं बहुत अच्छा हो चुका है, आई हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, इट वाज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, ऐसी चीजें लिखनी है। सिंपल। फिर तो आपको कोई भी चीज से डर नहीं लगेगा, और कोई भी चीज को ठीक करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। उसको थोड़े दिन पहले लिख लो, और रोज सुबह रात को संकल्प में डाल दो, और खाने से पहले बोल दो, और पानी। अब जैसे ही हम ये व्हाइट सर्कल्स ड्रॉ करेंगे रोज, तो आपको दिखेगा कि वो जो बीज, जो थॉट आपने क्रिएट किया, वो आपके बिहेवियर में आने लग जाएगा। आप पीसफुल होंगे, आप हैप्पी होंगे, आप नाराज नहीं होंगे, अगर कोई बात भी हो जाएगी आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। यू विल सी इट कि ये प्लांट ग्रो होना शुरू हो चुका है, इसके ऊपर फ्लावर्स लगने शुरू हो चुके हैं। और फिर उस संकल्प को फिर भी कंटिन्यू करना, ये हमें रोज करना है, हमेशा करना है, हमेशा करना है। तो फिर आप बन जाएंगे भगवान जी के बहुत प्यारे प्यारे एंजल, फरिश्ता। बाबा का फरिश्ता बनना है ना सबने, परमात्मा का फरिश्ता बनना है। तो उसके लिए करने के लिए बहुत सिंपल चीजें हैं। अच्छा, किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी जैसे आपने बोला था कि जब हमें संकल्प कर, जब हम हमें हमारी मम्मा पानी की बोतल में पानी देती है, हमें उससे पहले संकल्प कर लेना है, फिर हम जब बाद में पानी पियेंगे संकल्प करने की जरूरत नहीं है, अच्छे थॉट्स करने की जरूरत नहीं है। बट जिस रूम में हमारा पानी है और हमने पहले से ही अच्छे संकल्प किए हुए, और बहुत सारी नेगेटिविटी है उस रूम में, बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट्स कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो फिर उसमें भी हमें करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कर लेना चाहिए, बट आप कितनी बार कर पाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन एक बार तो जरूर डाल देना, एक बार डाल दो। लेकिन अगर आपको लगता है, आपको लग रहा है आपके आसपास बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं उस रूम के अंदर, नो माँ, दीदी अभी तो नेगेटिविटी नहीं है, जैसे कभी भी हो तो फिर मैं हाँ, फिर जरूर कर लेना उस टाइम पे। जैसे सपोज हम कहीं बाहर गए, सिंपल एग्जांपल है, कभी आप किसी पार्टी में गए, किसी गेट टुगेदर में गए, या कहीं कोई पिकनिक पे गए, और वहां बहुत सारी आसपास चीजें हैं, तो आप जल्दी से रुक के फटाफट वाला फिर से डाल लेना उसके अंदर। ओम ओके। शांति। ओम शांति का। तो मेरा डाउट ये है, आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि वो 6 इयर्स की लड़की आई थी सेंटर में और वो बहुत स्कैर थी, तो वो रिकॉर्डिंग कब हुआ था? ओहो, आप तो बड़े बढ़िया वाले क्वेश्चन पूछते हो। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग कब हुआ था? चलो ठीक है। वो रिकॉर्डिंग ये होती है, ये सोल है ना यहाँ पर। आप कितने इयर्स के हो? एज? मैं 11। 11। और कायरा कितने एज के? 6, आई मीन 7। 7। ओके। हाँ, अब ये 6 और 7 और 11 जो है, ये हमारी बॉडी की एज है। ठीक है। हम अपने आप को क्या कहते हैं? आई एम अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मतलब बॉडी, एंड बीइंग, बीइंग मतलब एनर्जी, सोल एंड बॉडी। तो हम दो चीजें हैं, हम सोल है और बॉडी है। सोल मतलब क्या? माइंड जो सोचता है, इंटेलिजेंस जो हम कहते हैं ना, इंटेलेक्ट जो डिसाइड करती है, मतलब एनर्जी। जैसे आप क्या बोलने वाले हो वो कौन डिसाइड करता है? आप डिसाइड करते हो। फिर आप इस मुंह के द्वारा बोलते हो। आप क्या खाना चाहते हो कौन डिसाइड करता है? आप बोलोगे ना, आई डिसाइडेड दिस, आई वांट दिस। तो वो आई क्या है? वो है ये एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी आई कहाँ से? तो ये एनर्जी ना कहीं और से आती है, और फिर इस कॉस्ट्यूम के अंदर घुस जाती है जब हम बेबी बन रहे होते हैं, छोटा वाला। तो वो वाली जो सोल आती है ना पास्ट से, तो कई बार हमारे पास्ट रिकॉर्डिंग में वो फियर का संस्कार होता है, इसलिए हमें वो सर्कल को अभी चेंज करना होता है। तो वो हम पास्ट से लेकर आते हैं अपने आप के साथ। तो इसलिए हमें वो चेंज करना होता है, इसलिए हम वो बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है, बहुत इजी होता है। वो 6 ईयर ओल्ड गर्ल का तो 15 डेज में ही चला गया फियर।
हाँ अच्छा। और फिर मतलब अभी फियर तो चला गया, और मतलब प्रीवियस वाले जो रिकॉर्डिंग्स है तो वो तो कुछ अच्छे भी तो होंगे ना, तो वो इतनी फिर सारी क्यों नहीं? तो मेजोरिटी तो अच्छी होती है सारी, आपके ऊपर कितनी सारी अच्छी वाली रिकॉर्डिंग है, तो अच्छी वाली थोड़ी चली जाएगी, सिर्फ वो जो फियर वाला ब्लैक सर्कल है उसको हमें फियरलेस वाले व्हाइट सर्कल से डालना है बस। अच्छी वाली तो अच्छी रहेंगी। जैसे सपोज कोई रिकॉर्डिंग है उसमें 10 गाने अच्छे हैं, एक गाना अच्छा नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो फिर हम वो तो एक गाने को चेंज करें। हाँ, इसीलिए। समझे, थैंक यू। थैंक यू। और किसी के पास कोई क्वेश्चन? दीदी, हाँ जी छवि। मतलब मुझे मेडिटेशन करने आता है, लेकिन मतलब मुझसे मेडिटेशन लगता ही नहीं है। और जैसे मतलब फर्स्ट स्टेप तो मेडिटेशन ही है हमारा। तो मतलब अगर मेडिटेशन नहीं लगेगा तो आप जो बातें कर रही हैं वो भी अच्छे से नहीं हो पाएंगी। मतलब एक दिन करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, ऐसे होगा। तो मतलब मेडिटेशन मतलब ऐसे बिल्कुल प्रॉपरली कैसे हो सकता है ये? आप कभी सेंटर पे गए हैं, अपने नजदीक वाले सेंटर पे मम्मा के साथ गए हैं कभी? मैं बहुत बार गई हूँ। बहुत बार गए हो। तो आप अभी शुरू शुरू में सिर्फ ये करना कि आप मेडिटेशन में बाबा के रूम में बैठना साइलेंस में, और आप ये वाली थॉट्स रिपीट करना। ये कर सकते हो आप कि ये वाली थॉट्स रिपीट कर सकते हो धीरे धीरे, है ना, ये कर सकते हो, ये इजी है। और ये करते हुए आप सिर्फ देखना, आई एम अ ब्यूटिफुल स्टार हियर आत्मा, एंड हम ये वाली थॉट्स रिपीट करेंगे, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। यही तो मेडिटेशन है, और क्या मेडिटेशन है कि हम इस सोल को, ब्यूटीफुल स्टार को देखेंगे और हम उसको रिपीट करेंगे थॉट्स को। और फिर सेकेंड स्टेप है कि आप बाबा से बात करेंगे, जो भी आपके माइंड में हो आप बाबा को बोल सकते हो। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप बाबा से आंसर ले सकते हो कि बाबा आप मुझे बताओ ना, इसको क्या करना है, ऐसे कर। तो सेकेंड स्टेप है कि हम बाबा से बात करते हैं मेडिटेशन में। तो बहुत इजी है ना करना, ये दोनों चीजें बहुत इजी है, हो गया मेडिटेशन, और तो कुछ करना ही नहीं है, इतना ही करना है सिर्फ। हाँ जी श्लोका। मैं वैसे पूछने जा रही थी कि फीलिंग का संस्कार मुझे बहुत है, तो कौन सा स्वमान में कर लूं? ओ बाबा, फीलिंग वाला संस्कार मतलब क्या फीलिंग? मतलब फीलिंग आती है जब मेरे पापा गुस्सा करते हैं ओ तो सो मुझे स्वीट। फील आती है। अरे तो हमने डाल दिया ना, आई एम अ पावरफुल सोल, अच्छा। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। तो पावरफुल सोल को फीलिंग नहीं आती, मतलब बुरा नहीं लगता पावरफुल सोल को। पावरफुल सोल नॉर्मल काम पीसफुल रहता है जब कोई अगर डांट भी देता है तो। और जब पापा डांटते हैं, ये तो हमें पता है ना कि वो हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं ना, ये तो हमें पता ही है। थोड़ा सा उनका मन थका हुआ होता है ना पूरे दिन के काम के बाद, तो थोड़ा सा जोर से बोल दिया होगा, है ना, बस। और आप एक और चीज भी करना, आप एक और चीज भी करना, आप एक और थॉट क्रिएट करना, पापा इज अ पीसफुल सोल। ओके ठीक दीदी, है, ये थैंक यू। बोलना, आप बोलना पापा इज अ पीसफुल सोल, फिर देखना उनका भी गुस्सा चला जाएगा। ओके, थैंक यू ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं काठमांडू से आरत्या बोल रही हूँ ना। मैं बोलना चाहती हूँ कि जब मैं मेडिटेशन हर रोज करती हूँ, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, उस समय मुझे बहुत पिक्चर्स दिखाई देती है और शिव बाबा भी दिखाई देती है। वाह जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप तो बहुत प्यारे वाले एंजल हो फिर तो, है ना, वेरी गुड। उसको रोज करना लेकिन, है ना, डेली करना उसको, ठीक है, ओके। हाँ जी, ओम शांति पहल। दीदी, जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ या कुछ भी पढ़ाई के रिलेटेड होता है तो मेरा कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा लैक होता है, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? आज हमने लिखा ना, आई एम फोकस्ड एंड माई कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट, वो लिखा आपने उसमें लिस्ट में। हाँ। आप देखना 1 मंथ में परफेक्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसको रोज करना, वो 5 टाइम्स 7 टाइम्स वो वाला, आई एम फोकस्ड एंड माई कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट। एंड बहुत ज्यादा फोन नहीं यूज करना। फोन यूज करते हो? नहीं सर, नहीं, लेकिन नहीं मैं करते ना। कंप्यूटर यूज कर। हाँ, कंप्यूटर तो हम अपनी पढ़ाई के लिए यूज करते हैं ना। हाँ, लेकिन आप ये वाला व्हाइट सर्कल बनाना, आई एम अ पावरफुल सोल,
आई एम फोकस्ड कॉन्सेंट्रेट। कब कब करना है? सुबह, रात को, 3 टाइम खाना एंड पानी की बॉटल में। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आज से बिल्कुल नहीं बोलना कि मेरे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट नहीं होना, हमने यही बोलना, माई कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट। ठीक है, हाँ जी जय। ओम शांति दीदी, ओम शांति। मेरे को ये पूछना था कि अगर रूम में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो हम पानी पी रहे हैं तो हमें बार बार, जब भी हम पानी पीते हैं तो हमें बार बार उसमें ये वो एक लाइन बोलनी है। नहीं नहीं जय, बार बार नहीं बोलना, बस 1 टाइम ही बोलना है स्टार्टिंग में सिर्फ। ठीक है मैम, आपके रूम में नेगेटिविटी कहाँ से आ गई जय? कोई नेगेटिविटी नहीं है आपके नहीं, मैं रूम में। तो सिर्फ ऐसे ही कभी बोल रहा था। ओहो अच्छा, सिर्फ ऐसे ही पूछ रहे थे ना? नहीं, 1 टाइम बोलेंगे हम सिर्फ पानी की बॉटल में। ठीक है दीदी, जैसे अब हम खाने से पहले बोलते, हमारे 8 थॉट्स अप्लाई करते हैं, पानी पीने से पहले भी करते हैं, तो जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तब भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं? ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। तो जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। देखा कितनी अच्छी पॉइंट बताई है ऋषिता ने। ये भी लिख लो सारे, 1 मोर टाइम टू डू व्हाइट सर्कल। पढ़ाई शुरू करने से पहले, है ना, पढ़ाई शुरू करने से पहले अगर हम थॉट क्रिएट करेंगे, आई एम पावरफुल, आई एम फोकस्ड, माय कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट, तो हमारी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी। हाँ जी, ये कौन सी एंजल है विद द क्राउन ऑन हर हेड? ओम शांति ओम दीदी। शांति। दीदी, I watched your so many videos what you upload on YouTube. अच्छा, आपने यूट्यूब पे देख लिया, आपको समझ भी आ जाते हैं? दीदी, जो आपने कुछ कुछ वीडियोस डाल रखी है ना, जो इजी है वो। अच्छा, इजी इजी वाले समझ में आ जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके जी। हाँ, दीदी, हाँ शांति जी, दीदी। हाँ जी नमन निशान। दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मतलब मैं अपने फन के लिए एक यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो दीदी क्या वो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ या मेरे को वो भी स्कूल के बाद स्टार्ट करना चाहिए? किसके लिए स्टार्ट करना चाहते हो? फन के लिए? या ओ, क्या करेंगे हम यूट्यूब पे? अपना मतलब माइंड गेम्स खेलेंगे ऐसे? हाँ नहीं, हम अच्छी वाली बाहर जाके ग्राउंड में गेम्स खेलेंगे, दीदी, मेरा भी एक है क्वेश्चन ना। है। हम यूट्यूब पे वो सब करेंगे जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे, स्कूल पास आउट होने के बाद, ताकि हमारी पढ़ाई में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए, हमारी कंसंट्रेशन रही रही। फिर तो जैसे ही हम 12th स्टैंडर्ड के पास आउट, फिर तो हम पूरी लाइफ कर सकते हैं यूट्यूब उसके बाद, है ना। ओके, थैंक यू। दीदी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। दीदी, वो मुझे जब गुस्सा आता है मुझे पता है, लेकिन मैं गुस्से को रोक ही नहीं पाता, और मैं भाई से भी लड़ाई करती हूँ। अरे कोई बात नहीं, आज हमने लिखा ना, वो आपने लिखे वो 8 वाले थॉट्स, उसमें हमने क्या लिखा? आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, है ना। और आप वो हर टाइम करने वाले हो ना, कब कब करने वाले हैं? मॉर्निंग, नाइट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड वाटर। ओके दीदी। बट यू विल डू इट एवरी टाइम, हर बार करेंगे आप। ओके। एक दूसरे को याद दिला देना अगर कोई भूल गया तो। ओके ओके दीदी। फिर आप देख लेना 1 मंथ के अंदर आपका गुस्सा ऐसे 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 होके गायब हो जाएगा। थैंक यू दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ जी दीदी, एक्चुअली मेरे को जैसे हम सबको बताया जाता है कि हमें मतलब पॉजिटिव थॉट्स करने चाहिए, जैसे आई एम पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल। बट ये जैसे ऐसे थॉट्स सुबह पॉजिटिव तो रहते हैं, बट दोपहर तक ऐसे करते करते थोड़े नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं माइंड में, जो बार बार इफेक्ट करते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ सुबह कर रहे हो। अब हम सिर्फ सुबह नहीं करने वाले, हम सुबह, रात, नाश्ता, खाना, रात का खाना 3 टाइम एंड वाटर, तो बीच बीच में ऑटोमेटिकली होते गए ना। आपने सपोज सुबह आप 6 o'clock उठे तब आपने कर लिया, आप 8 o'clock या 9 o'clock ब्रेकफास्ट पे बैठे तब आपने कर लिया, आप 10-11 बजे पानी पिया तब आपने कर लिया, तो वो ऑटोमेटिकली हर 1-2 घंटे के बाद रिपीट हो रहा है। तो जब वो हर 1-2 घंटे के बाद रिपीट होता जाएगा ना, फिर वो वाला पॉजिटिव वाला रहना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर वो पहले हम ओके सिर्फ सुबह कर रहे थे और फिर दिन में बिल्कुल नहीं कर रहे थे, तो फिर वो आसपास की नेगेटिविटी का भी असर, अब हम हर 1-2 घंटे के बाद हो जाएगा वो। ओके दीदी। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर अमृत वेला में थोड़े वेस्ट थॉट्स आ जाते हैं तो फिर उनको कैसे रोके?
अच्छा, या आपके थोड़ी सी नींद आ जाती है तो फिर कैसे उसको, थोड़ी सी नींद भी आ जाती है कभी कभी, नींद आती है? कभी कभी। हाँ, तो कोई बात नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रात को टाइम पे सोना है। सिर्फ सुबह नहीं उठना अमृत वेले, उसके लिए रात को जल्दी सोना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रात को सोने से पहले ये 8 थॉट्स रिपीट करके सोना है। सोने से पहले टीवी नहीं देखना, ठीक है? सोने से पहले टीवी या फोन पे कुछ नहीं देखना। सोने से पहले ये 8 थॉट्स बाबा को बोल के अच्छे से फिर सोना है। और फिर सुबह उठ के मुंह हाथ धो के ऐसे सीधा इरेक्ट होकर बैठना है, टेक कर नहीं बैठना कहीं भी। और स्टार्ट करने के लिए आप ये 8 थॉट्स को मॉर्निंग में भी अच्छे से पहले बोलो एक बार, ठीक है? और फिर भी अगर कंसंट्रेट नहीं हो रहा तो मम्मा को बोलना आपको छोटी सी मेडिटेशन की कमेंट्री दे दे, वो कमेंट्री चला के आप मेडिटेशन करना, फिर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दीदी। हाँ ओम हाँ शांति दीदी। हाँ, ओम शांति तरंज। जब मेरे मम्मा का खाना बना के हो जाता है तो वह पहले ही सारे विशेष बोल देते, तो खाना खाने से पहले अगर मैं विशेष बोलता हूँ तो उसका असर होगा? वो वाले जो खाना बनते हैं जो विशेष बोल रहे हैं वो मम्मा बोल रही है, राइट? तो मम्मा बोल रही है तो मम्मा को बहुत बेनिफिट होगा उससे। आपको जरूर बोलनी है अपनी, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपके यहाँ व्हाइट सर्कल बन रहा है ना, फिर तो मम्मा बोल रही है उसका तो बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन जब आप खुद बोलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब सपोज आप टिफिन में खाना डाल के स्कूल लेके गए सुबह, ठीक है? अब सुबह से लेके लंच टाइम तक वो टिफिन स्कूल में पड़ा रहा। स्कूल में तो इतनी सारी बातें होती हैं, वो भी सारी खाने में चली जाती हैं। इसलिए हमें खाना खाने से पहले वो विशेष जरूर बोलनी है उसको खाने से पहले। इसलिए हमें खुद जरूर करना है, इवन इफ मम्मा कर रही है। ओके दीदी, शुक्रिया दीदी, थैंक थैंक यू। यू।